Good evening, friends. Welcome to the Wushu Association of India's live session Ask with Experts. I'm Gaurav Seth. It is my great pleasure to moderate this live session. As you know, today our Taolu expert Mr. M. Prem Kumar Singh, international Wushu judge, joining us. Mr. Singh will be joining us shortly to explain the scoring methods and criteria for optional Taolu events. Please like, share, subscribe our official social handles of Wushu Association of India in YouTube, Twitter, Instagram and Facebook. Stay tuned, we are connecting live with Mr. M. Prem Kumar Singh very shortly. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रेम कुमार सिंह, इंटरनेशनल वुशु जज, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप जितने भी आज का प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, भारतीय वुशु संघ के सभी कोचेस, खिलाड़ी और जितना भी पेरेंट्स, गार्जियन और वुशु के शुभचिंतक सभी है, मैं सभी को मैं स्वागत करना चाहूँगा आज का प्रोग्राम में। और सबसे पहले वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर श्री BS बाजवा जी, सेक्रेटरी श्री जितेंद्र सिंह और COE श्री सोहेल सर और जितने भी तमाम गुरुजन और सीनियर कोचेस जिन्होंने आज का थोड़ा ये लॉकडाउन का टाइम में वुशु का थोड़ा एक्सपीरियंस और नॉलेज हमारे तरफ से शेयर करने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज सेशन शुरू करते हैं। तो अभी आने वाला और पहले से ही तैयारी में रहने वाला सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज का टॉपिक है स्कोरिंग मेथड्स एंड क्राइटेरिया फॉर ऑप्शनल ताओलू इवेंट्स। और जितना भी खिलाड़ी और कोचेस हमारे संबंध में है अभी, वो हम साथ मिलके जानेंगे कि ऑप्शनल ताओलू इवेंट्स में स्कोरिंग सिस्टम कैसा होता है, कोच या एज ए प्लेयर ऑप्शनल ताओलू इवेंट्स को कैसे बना देना है ताकि हमारा स्कोर जो है बढ़ जाए अभी का लेवल से। साथियों, स्कोरिंग मेथड्स जो ताओलू के हैं, इसमें जजिंग पैनल जो 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे क्वालिटी ऑफ वुमेन्स को देखने के लिए A ग्रुप जजेस का पैनल होता है और दूसरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजिंग करने के लिए B ग्रुप का एक जजिंग पैनल होता है। उसके बाद तीसरी में डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज को जज करने के लिए C ग्रुप का जज होता है। ऐसा करके 3 किस्म के जजिंग पैनल है। A फॉर क्वालिटी ऑफ मोमेंट्स, B ग्रुप जजेस फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस और C ग्रुप जजेस फॉर डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज। ये सभी देखने के लिए तो 3 तरह के जजेस हैं। तो हर एक भाग में चाहे क्वालिटी ऑफ मोमेंट्स के A ग्रुप, ओवरऑल परफॉर्मेंस के B ग्रुप और डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज के C ग्रुप में 3 जज होंगे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस का जब जजिंग करता है, साइडलाइन जजेस में से 3 जज ने ओवरऑल परफॉर्मेंस का जज करनी है। तो उसके साथ साथ
चौथा जज है जज खुद ओवरऑल परफॉर्मेंस का स्कोर देंगे। इसी तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजिंग होता है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा क्वालिटी ऑफ वुमेन्स, जिनमें क्वालिटी ऑफ वुमेन्स का 3 जज ने उसको गौर से देखना है। जैसे ही कोई खिलाड़ी का शुरू करता है, आरंभ होता है कंपटीशन इवेंट्स, तब शुरू से लेकर अंत तक जो खिलाड़ी ने कोई भी एरर, कोई भी गलतियां, जितने भी गलतियां जो करता है, वो क्वालिटी ऑफ वुमेन्स का ए ग्रुप का जो 3 जजेस है, हर एक गलती के ऊपर उसने क्लिक करके वो इलेक्ट्रॉनिक जजिंग मशीन के द्वारा उसने लैब में लिखते जाना है। चाहे फॉर एग्जांपल किसी खिलाड़ी ने गोंगबू स्टांस गलती कर दी, तुरंत गोंगबू का कोड राइट हैंड से एक पेपर में लिख देंगे और साथ साथ 3 सेकेंड के अंदर लेफ्ट हैंड से क्लिक करके रखना है, ताकि जैसे 3 सेकेंड के अंदर में उसने वो एरर का कोड सराहने वाला जो क्लिक नहीं किया गया, तो वो बाद में डिडक्शन के लिए वो एंटर नहीं कर पाएगा। बंद करनी है कर ले, वह ताउलू दी मीटिंग चलन दी है, ताउलू वाले दसन दे। हाँ, और सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, हेलो, अंत में एक क्वेश्चंस एंड आंसर का सेशन भी होंगे, तो कृपया आप लोग ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ, और प्रॉफिट, ये सेशन खत्म होते ही हमारे खिलाड़ी और जितने भी कोच साथी हैं, जरूर अच्छी लाभ मिलने वाला है, ताकि मैं दावा करता हूं जो भी खिलाड़ी आज का सेशन अच्छा से सुनेंगे, मैं आशा करता हूं कि वो हमारा जो डायरेक्शन, हमारा ओपिनियन के साथ सही से मेहनत करेंगे, तो जरूर अपना परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक। तो ऐसा करके क्वालिटी ऑफ वुमेन का जजिंग इसी तरह होता है, जितने भी गलतियां करेंगे उसके ऊपर डिडक्शन किया जाता है। और क्वालिटी ऑफ वुमेन्स का 5 अंक होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस का 3 अंक होता है और डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज का 2 अंक होता है। कुल मिला के पूरे 10 हो जाता है। ऑप्शनल ताउलू इवेंट्स के स्कोरिंग के अंदर ये 3 भाग है। तो क्वालिटी ऑफ वुमेन जो 5 अंक आता है, मतलब पूरे 50% जो अंक का भाग है वो क्वालिटी ऑफ वुमेन में रहता है। इसको सही से करके डिडक्शन से बचना बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ वुमेन जो 5 अंक, एक भी गलती, मान लो सफलिंग हो, स्कीप हो, या कोई एपरेटस से बॉडी में टच करना, या ये डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मारते समय एक डिग्री को पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, इसी सब चीज में क्वालिटी ऑफ वुमेन्स में अंक खो देता है। उसका वजह से हम जो कोई भी खिलाड़ी है उसका अंक काफी पीछे चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेना चाहूंगा, जब हायर कंपटीशन में जितने भी अच्छा खिलाड़ी हो, गलती से 1 अंक, दैट इज
0.1 का एक अंक कुछ भी गलती का वजह से, चाहे स्टांस का हो, डिसबैलेंस का हो, और इसी तरह एक अंक कट गया तो पूरा 10 कदम पीछे चला जाता है। मान लीजिए 0.1 का मतलब ऐसा है, 0.1 को पहुंचने के लिए 10 कदम बोले तो 0.1, इसके पीछे में 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0. इसी तरह 0.01 से लेके आते आते पूरा 10 कदम पीछे चला जाता है। तो एक क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में एक अंक या एक गलती करने का मतलब है जो भी खिलाड़ी का जो पोजीशन है वो 10 प्लेसिंग नीचे चला जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का 5 अंक में से 5 पूरा लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको ख्याल करना है, बहुत केयरफुली प्रैक्टिस में ख्याल करना है कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का 5 अंक पूरा मिले, कोई भी ना करते, चाहे स्टांस में हो या कोई भी लेग टेक्निक्स या दूसरा एपरेटस वेल्डिंग मेथड्स करते समय कोई डिडक्शन ना हो। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ वुमेन्स का। इसमें इसी से क्वालिटी ऑफ वुमेन्स में एक भी गलती बहुत महंगा पड़ सकता है। तो हमारा कोचेस, हमारा खिलाड़ी, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ये हमारा ऑप्शनल तावलू इवेंट्स में हायर स्कोर करने के लिए क्वालिटी ऑफ वुमेन्स में कोई गलती ना करें, ताकि जजेस लोग आपका अंक काटने का मौका ही ना मिले। ताकि हमको ऐसे नेशनल कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारा गलतियां होता है, काटना पड़ता है। तो एक गलती हो गया तो क्या हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, इसी तरह सोचता है कई खिलाड़ी, फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक अंक का मतलब पूरे के पूरे 10 कदम पीछे जाना, वो प्लेसिंग में ही नहीं आएगा, इसी तरह होता है। तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में अपना अंक बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही इवेंट शुरू होते ही पता चलता है वो, और हर इवेंट का फाउंडेशन भी है, उसके बिना अच्छा इवेंट कर ही नहीं सकता, वो है स्टांसेस। हर स्टांसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी स्टांसेस का गड़बड़ी जो है आसानी से दिखाई देता है, क्योंकि मूवमेंट, स्पीड मूवमेंट या कोई भी दूसरा तावलू का टेक्निक्स करते करते निकल जाएगा, मगर स्टांस में रुकना होता है और कम से कम वो 2 सेकेंड का पोज भी देना होता है। तो पोजिंग का टाइम में गलतियां साफ साफ दिखाई देता है। तो अच्छा इवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो आने वाला जूनियर खिलाड़ी या अभी आगे जाके अच्छा करने वाला जो भी अभी नया खिलाड़ी लोग अपना स्टांस में पहले ध्यान करें, फिर जा करके दूसरा जो हमारा टेक्निक्स है, चाहे चांचेन का होने से भी पाम का टेक्निक्स और क्या बोलता है फिस्ट का टेक्निक्स और हुक और जो भी काउथ व्हिपिंग हैंग, जो भी अपना इवेंट है उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसमें पूरी तरह से ध्यान दें, ताकि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का अंक जो काटने का मौका ही न दे जजों को। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का महत्वपूर्ण। और उसके बाद
मैं आना चाहूँगा ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। ओवरऑल परफॉर्मेंस में बी ग्रुप का जजेस उसमें गौर करेंगे और ओवरऑल परफॉर्मेंस में हेजर्स के साथ 4 लोग जजिंग कर रहा होता है। तो डायरेक्टली कोई भी खिलाड़ी शुरू करने से लेके अंत तक वो अच्छा से गौर करेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजेस देखेंगे कि खिलाड़ी का कोरियोग्राफी, उसका स्पीड, पावर, कोऑर्डिनेशन, रिदम, वो सब उसमें गौर करेंगे। तो खिलाड़ी का जैसे ही इवेंट शुरू करते ही उसका पावर एग्जीक्यूशन, हैंड एंड लेग्स एंड स्टांसेस, और सही जगह पे सही पावर लगाना और सही जगह पे स्पीड, सही जगह पे मतलब बैलेंस दिखाना, ये सब पता चलता है कि खिलाड़ी का स्टैंडर्ड क्या है। तो सुपीरियर, एवरेज और इंफीरियर बोर्ड के 3 मेजर क्लासिफिकेशंस है ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो करने के लिए, जजिंग करने के लिए। तो कोई भी एक्सपीरियंस जज एक खिलाड़ी का इवेंट शुरू करते ही वो अनुमान लगा लेता है कि ये खिलाड़ी का स्टैंडर्ड कहाँ में जा रहा है। तो इवेंट को गौर से देखते हुए वो सुपीरियर, एवरेज, इंफीरियर, इनमें भी 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। तो उनमें से कौन सा जगह पे ये स्टैंड करता है ये खिलाड़ी, उसके अनुसार वो अपना जो है मार्किंग स्कोर एंटर करेगा। तो 4 जज है, 3 साइडलाइन जजेस से ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंक आएंगे और हेड जज खुद भी देंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस का। तो इसी तरह निकाला जाता है। तो 3 साइडलाइन जजेस का 3 अंक और हेड जज के साथ 4 आ गया। क्या कर रहे हो? तो 4 में से सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट उसको काट दिया जाएगा। उसके बाद 20 में जो 2 रहेगा, मान लो 4 जजेस में से एक ने दिया 2.68, एक ने दिया 2.67 और दूसरे ने दिया 2.666 और चौथा ने दिया 2.65। तो इसी एग्जांपल में सबसे हाईएस्ट हो गया 2.68। इसको काट देंगे और उसके बाद 2.65 जो सबसे छोटा होता है इसको भी काट देंगे और रह गया 2.67 और 2.66। 20 का जो 2 है इसका एवरेज निकाल के ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंक बनता है। तो इसी तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस का स्कोरिंग सिस्टम जो है ताउलू जजिंग के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये रह गया। और अंत में डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज में आना चाहूंगा। डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज में 3 तरह के डिग्रीज है। डिग्री ए, उसका अंक 2 मिलेगा पूरा करने के लिए, 2 मतलब 0.20। और उसके बाद डिग्री बी ग्रुप का जो डिग्री है जो जैसे कि 1.5 ट्विस्ट लोटस हो गया, फॉर एग्जांपल 1.5 ट्विस्ट 540 डिग्री जुआंग फेंग जाओ टोर्नेडो किक हो गया, ये सब बी ग्रुप में आता है। उसका अंक है 0.30। और इसी तरह डबल ट्विस्ट डिग्रीज जो व्हार्लविंड टोर्नेडो 720 डिग्रीज
और ये बटरफ्लाई डबल ट्विस्ट, ये सब 720 सी ग्रुप में आ जाता है। तो उसका अंक होंगे 0.40। और मान लीजिए 0.40 सी ग्रुप का डिग्री 1 डिग्री मारने से मिल जाता है। तो इसी तरह 2 मारेगा तो 0.80 मिल जाएगा, 3 मारेगा तो 1.20 हो जाएगा, और उसमें एक ए ग्रुप का डिग्री डालेगा 0.20 तो 1.40 ये आना है मेन डिग्री से। तो उसके बाद अभी बस गया 0.60, ताकि हमने पहले में बता दिया कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का जो अंक है पूरा 2 अंक होता है। 5 इवेंट का 10 अंक होता है। 10 अंक में से 5 चला गया क्वालिटी ऑफ मूवमेंट के लिए, हम उसको बचाना है बिना डिडक्ट कराए। और 3 अंक जो हो गया ओवरऑल परफॉर्मेंस का, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का 5 अंक में हम काटने देंगे और अच्छा से करेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी अच्छा अंक मिलेंगे। और उसके साथ साथ बच गया 2 अंक पूरा 10 अंक पूरा करने के लिए एक इवेंट का। तो 2 अंक जो जाएगा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी से। तो मैंने अभी बताया सी ग्रुप का डिग्री एग्जीक्यूट करने में 0.40 मिलता है। तो इसी तरह ए ग्रुप का डिग्री एक करने में 0.20 मिलता है। अब यदि ए ग्रुप का डिग्री करते करते 2 अंक पूरा आना है तो एक खिलाड़ी को 7 जंप्स लगाने पड़ेंगे। तो उसमें 7 अंक लगाने में जो 1.40 आ जाएगा मेन डिग्री का, उसमें से उसके बाद कनेक्शन में 0.60 अंक लेना है। तो उसी तरह कनेक्शन से 6 अंक ले लेंगे। तो उसी तरह होता है। तो आज का सेशन ज़्यादा लंबा तो नहीं, इसका वजह से मैं थोड़ा सा और मतलब डीप लेवल में जा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भी हम कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये आप लोग को इसका मतलब क्या जानकारी जो है मैं आसान भाषा में दे पाऊँ। तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का 5 अंक हो गया, ओवरऑल परफॉर्मेंस का 3 अंक हो गया, और उसके बाद डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2 अंक, ये सब मिला के 10 पॉइंट हो गया। ये तो माइंड में क्लियर हो गया। तो ये सब क्लियर करने के बाद मैं अंत में हमारे खिलाड़ी लोग के लिए ये कहना चाहूँगा कि इंडियन वुशु का जो ताओलू इवेंट है ये डेवलप होते जा रहा है। अभी आने वाला सालों में काफ़ी इम्प्रूव आ गया है। एशियन गेम्स में हमारे सर्वश्रेष्ठ मतलब इम्पोर्टेंट खिलाड़ी कुछ है, अंजुल नामदेव हो, ज्ञानदास है, ये सभी ने 4था पोजीशन प्राप्त करके अच्छा मुकाम पे पहुंचाया। मगर हम लोग बहुत नजदीक है एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा बड़ा इवेंट में रेगुलर मेडल लाने के लिए। तो हमने जब शुरू में बताया था क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का 5 अंक, 5 में से 5 बचा सकरा जो हमारा अच्छे खिलाड़ी है अभी के एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अभी उसके बाद इसका क्वालिटी ऑफ मूवमेंट कोई भी गलती ना करने का वजह से और सही रिदम
सही कोरियोग्राफी, सही पावर और कोऑर्डिनेशन के साथ बना रहा है अच्छा अच्छा इवेंट। इसका वजह से हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी अच्छा अंक आ रहा है। उसका वजह से हम एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा अंक मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग को मेडल से, जो भी कंपटीशन में हम लोग मेडल कंपलसरी होने के लिए अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो अंक जो आ रहा है उसको और हायर करने के लिए हम काम करना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज में, ताकि हमारे अच्छे से खिलाड़ी हमारे जो अच्छे से खिलाड़ी है जो बी ग्रुप का डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम्स जैसा बड़ा इवेंट में वो उसमें अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, उसके बावजूद मेडल के नजदीक पहुंच के मेडल तो नहीं आ रहा है। ये सब हम जो भी मेडल के बहुत पास आके थोड़ा सा मेडल से जो चुक रहा है, जो मेरा ओपिनियन के अनुसार हमारा खिलाड़ी लोग को और हम कोच साथी लोग से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा इलाइट जो खिलाड़ी है ताउलू के, वो हम अटेम्प्ट करें सी ग्रुप का डिग्रीज को। जब सी ग्रुप का डिग्रीज 1 या 2 डालेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उसको अच्छा से फुल्ली एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 2.66 या 2.67 ऐसे कुछ से ऊपर उठ के 2.70 और उसका ऊपर में जब आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग को मेडल आ जाएगा एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। अभी जस्ट खत्म होने वाला लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांगचुआन का एग्जांपल लेते हैं, जो गोल्ड लिया इंडोनेशिया का कोई मार्वेलो ऐसे कुछ एक लड़का है, तो उसने लोटस 720 मार दी, उसके बाद वॉल्विन 720 डाला, उसके बाद बाकी जो है ए ग्रुप का डिग्री से ही डाला, तो उसका गोल्ड मेडल आ गया। तो सेकेंड प्लेस में जो आने वाला खिलाड़ी है उसने भी 720 का एक लोटस डाला, बाकी तो सब ए ग्रुप का डिग्रीज है। तो एक सी ग्रुप का डिग्री डालने से बहुत फर्क पड़ता है। मान लो क्वालिटी ऑफ वुमेन में नहीं कटवाया, पूरे के 5 पॉइंट ले लिया, और उसके बाद डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में भी सब ए या बी या सी डाल करके पूरा 2 अंक हासिल कर लिया, फिर भी वो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ऊपर और अंक हासिल करने के लिए हमको हायर डिग्री डालना ही पड़ेगा। जब सी ग्रुप का 1 या 2 डिग्री डालेंगे तो मजबूर हो जाएंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में हायर अंक देने के लिए। तो ये हमारे तरफ से गुजारिश है, ताकि हमारा जो आने वाला बड़ा बड़ा चैंपियनशिप्स में इंडिया का मेडल जरूर आने के लिए ये सी ग्रुप का डिग्रीज 1-2 कम से कम हम डालना ही पड़ेंगे। तो इसके साथ मैं आज का सेशन थोड़ा सा एक ग्रुप क्वेश्चंस एंड आंसर के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। किसी साथियों को या किसी प्रिय खिलाड़ी लोग को कोई डाउट रहा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो। अच्छा, और एक गुजारिश करना चाहूँगा,
कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरा ना होने के वजह से ये फेसबुक लाइव पे जा नहीं पाया ये प्रोग्राम। तो थोड़ा देर में हमारा जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल स्टाफ फेसबुक लाइव में ये प्रोग्राम उसको अपलोड करेंगे। तो आप लोग कृपया जरूर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पेज में जाके जरूर देख लीजिएगा, जो जिन्होंने मिस किया है। और किसी को कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो कृपया पूछिए, तो हेलो में डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे सुपीरियर एवरेज और जो आपने थर्ड पार्ट बताया था उसी के बारे में थोड़ा कंफर्म करना है। अच्छा, फिर से क्लियर नहीं आ रहा है आवाज, फिर से बताइए। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी। सर सुपीरियर एवरेज और जो आपने थर्ड जो बताया था उसमें मुझे क्लियर करना है कि सुपीरियर और एवरेज और उसमें मतलब हमें कैसे नोटिस किया जाता है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंक के बारे में, जो खिलाड़ी शुरू से लेके विथ सही पावर और सही रिदम और बढ़िया कोरियोग्राफी और हाई लेवल ऑफ एनर्जी वो सब सही तरह से डालता है, उसके अनुसार ऑटोमेटिकली मतलब एक अनुमान लगा लिया जाता है ताकि ये खिलाड़ी एवरेज में स्टैंड करेगा या सुपरियर में या इंफीरियर में। मान लो कोई खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कर लिया, फिर भी उसने बहुत स्पीड है, बहुत पावर है, रिदम है, कोरियोग्राफी भी अच्छा बनाया, उसके बावजूद उसने ए ग्रुप का डिग्री सिर्फ डाला, तो वो अच्छा तो है ही, मगर उसको इतना सुपरियर का ऊपर लेवल में अंक नहीं दे सकता, क्योंकि उसने हायर लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज अटेम्प्ट किया ही नहीं। तो इसी तरह वो एवरेज का अपर पार्ट में आ जाएगा या सुपरियर का सबका नीचे में आ जाएगा। ये सब खिलाड़ी के परफॉर्मेंस देखते ही जो हमारे एक्सपीरियंस जजेस है वो ऑटोमेटिकली अनुमान लगा लेता है। और एनी डाउट्स? थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी को एनी डाउट्स है या डिस्कस करना है तो सर आप लॉकडाउन में मतलब कोई भी एक्सरसाइज जो मतलब हमें नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मतलब हेल्प कर सकती है, ऐसी कोई सजेस्ट कर सको आप कि हम क्या करें? अभी सबसे है लॉकडाउन का टाइम है तो बॉडी वेट एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, थोड़ा सा जॉगिंग, स्कीपिंग, और उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया स्ट्रेचिंग, उसके बहुत सारा वो वर्कआउट है जो हम बॉडी वेट से कर सकता है, चाहे नी का एक्सरसाइज हो, एंकल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो। हम सभी ताउलू खिलाड़ी लोग को ये ऑफ सीजन में तैयार करना है, अपना नी, थाइस, एंकल और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अच्छा से काम करें, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खोलता है हम लोग जोरदार वसूल का दूसरा जो जितना भी दूसरा टेक्निक से हम लोग अच्छा से काम कर सक। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। जो फिटनेस जनरल फिटनेस है उसमें पूरा ध्यान दीजिए। अभी आप हाफ स्क्वाट कर सकते हो और सिटिंग ऑन द हाफ स्क्वाट पोजीशन, लीन ऑन द वॉल, ये सब भी कर सकते हैं आपका नी स्ट्रेंथनिंग के लिए। और ड्रैगन राइडिंग स्क्वाट कर सकता है, और
हाफ स्क्वाट कर सकता है। तो ये सब ओके 3 का सेट, मिनिमम 20 रिपीटेशन इन वन सेट। ड्यूरिंग रिपीटेशन वो सेट के अंदर में 30 सेकेंड का रेस्ट करके वो कर सकता है। तो बीच में उसके बाद पुशअप्स में भी बहुत सारा वेराइटीज है, और अपना एब एक्सरसाइज है, वो प्लांक हो गया, और इसी तरह साइड प्लांक, डायनामिक प्लैंक्स, बहुत सारा ऐसा कर सकता है। मतलब और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, अभी काफी टाइम साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी क्लास में हम और गंभीरता से और चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, और सभी से अनुरोध है, ताकि आप थोड़ा सा समय मिलेगा तो वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के होम पेज में जाइए, एफबी के, ताकि वुशु से जुड़े और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आज का सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम में आप सभी के साथ कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने का मौका देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारतीय वुशु संघ के प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड सर भूपेंद्र सिंह बाजवा, सेक्रेटरी जितेंद्र सर, और भारतीय वुशु संघ के चीफ कोच कुलदीप हंदू सर, टेक्निकल चेयरमैन श्री शंभू सेठ, और सीओई रेस्पेक्टेड सुहेल सर, और हमारा तकनीकी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना गौरव भाई, जो जी जान लगा रहा है ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के लिए। सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और बाद में आने वाला जितना भी वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेशन है, जो सुहेल सर और हमारा जो टेक्निकल कमेटी के द्वारा अभी और चलाने वाला है, तो इसमें भी आप सभी का सहयोग दीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज माइबम प्रेम कुमार सिंह, इंटरनेशनल रेफरी, signing out of all of you. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.